गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आउटकम स्टडी में। ठीक है, यह जो भी क्वेश्चन है ये आप आश्रम पद्धति विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम कौन क्या थे। ठीक है, तो प्रथम है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हु इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला आपका है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे सॉरी, तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पूछेगा हु इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन यू से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उप प्रधानमंत्री बोलेगा या आपसे पूछेगा कि कौन थे गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया ही है भारत के प्रथम गृह मंत्री। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? वो थे आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। अगर महिलाओं पूछेगा तो कौन थी वो थी आपकी ममता बनर्जी। कौन थी? ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई। कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई। कौन थे? जान मथाई। ठीक है, भारत का प्रथम वित्त मंत्री ठीक है कौन थे? वो थे आपके लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। हु इज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे? लियाकत अली थे। ठीक है, चलिए आइए अगला। अगला क्या है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। हु इज फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे वो? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? वो थे गजानतर अली। कौन थे? गजानतर अली। कौन थे? गजानतर अली। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? गजानतर अली। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम संचार मंत्री, संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल नस्तर। कौन थे? अब्दुल नस्तर। संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल नस्तर। ठीक है, चलिए अब अगला। अगला क्या है? भारत का प्रथम श्रम मंत्री, भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? वो थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम क्या थे? भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। ठीक है, आइए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब क्या थे? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है? किससे है? भरत चक्रवर्ती से। किससे? भरत चक्रवर्ती से। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? प्रतापी राजा से है, तो वो थे भरत चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये अपना है इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपका अगला है संविधान के स्रोत क्या है? संविधान के स्रोत। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से लिया गया। ठीक है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, मंत्रिमंडल, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये तीनों कहाँ से लिया गया है, ये तीनों लिया गया आपका ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आइए अगला, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ठीक है। कहाँ से, यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, प्रधानमंत्री का पद दिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है, ब्रिटेन से मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से प्रधानमंत्री का पद लिया गया है, ठीक है। ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये सब लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या लिखा है, द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया आपका, ठीक है। चलिए आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, ये लिया गया यूएसएसआर से। कहाँ से, यूएसएसआर से, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है आपको। कहाँ से, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, ठीक है। तो आप इस बात को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे दोबारा करके, ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम से आएगा, ठीक है। चलिए आपको अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सदस्य एवं न्यूनतम आयु, ठीक है। आप योग्यता, क्या है, योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए आपका आयु कितना होना चाहिए, आपका आयु होना चाहिए 35। कितना होना चाहिए, 35, ठीक है, 35 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए, इसके लिए भी कितना चाहिए आपका, 35 चाहिए, ठीक है, 35। और राज्यपाल के लिए कितना चाहिए, राज्यपाल के लिए भी 35 चाहिए, ठीक है। विधान परिषद के लिए कितना चाहिए, विधान परिषद के लिए आपको चाहिए 30। कितना चाहिए, 30 वर्ष। अगर आप चाहते हैं विधान परिषद का चुनाव के लिए तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, आयु कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए आपका 30 वर्ष, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा के लिए आपका आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए कितना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए चाहिए आपका 25 वर्ष। कितना चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा, लोकसभा के लिए कितना चाहिए आपका, लोकसभा के लिए चाहिए आपका 25। कितना, 25, 25। विधानसभा के लिए कितना चाहिए, विधानसभा के लिए आपको चाहिए कितना, 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए कितना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए भी आपका कितना चाहिए, 25। कितना चाहिए, 25, ठीक है। मुख्यमंत्री के लिए कितना चाहिए, 25, ठीक है। मुखिया, मुखिया के लिए कितना चाहिए आपका आयु, मुखिया के लिए आपको चाहिए 21। कितना चाहिए, 21। कितना चाहिए, 21, ठीक है। और सरपंच, सरपंच के लिए कितना चाहिए आपका 21। कितना चाहिए, 21, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, देखिए लोकसभा, लोकसभा ही, लोकसभा लोकसभा ही क्या चुनता है, लोकसभा ही आपको प्रधानमंत्री चुनता है, ठीक है। प्रधानमंत्री चुनता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी लोकसभा कहाँ से जीते हुए हैं, तो आपका जीते हैं वाराणसी से, ठीक है। लोकसभा देखिए जिसके लास्ट में, जिसके लास्ट में मंत्री आता है, जिसके लास्ट में क्या आता है आपका, जिसके लास्ट में क्या आता है, मंत्री आता है, जिसके लास्ट में क्या आता है, जिसके लास्ट में मंत्री आएगा, जिसके लास्ट में क्या आएगा, मंत्री, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए,
25। आपको पता है ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन चुनता है? तो लोकसभा के सॉरी विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन चुनता है? तो प्रधानमंत्री कौन चुनता है? तो वो चुनते हैं आपके लोकसभा के सदस्य। कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री, जितने लास्ट में मंत्री आते हैं लोग, उसका उनका आयु कितना होना चाहिए? उनका आयु होना चाहिए 25, ठीक है। और देखिए जिसके लास्ट में पति होना चाहिए, ठीक है, क्या? पति। जिसके लास्ट में क्या होगा? पति। जिसके लास्ट में पति होगा उनकी आयु कितनी चाहिए? उनकी आयु चाहिए पति 35। कितना चाहिए? पति 35, ठीक है। जिसके लास्ट में देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, इनका आयु 35। उपराष्ट्रपति है, उसका उनका आयु कितना? 35, ठीक है। अब देखिए जिस तरह देश में कौन होता है? देश में होता है राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य में कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है? तो वो करते हैं आपके प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो इनका भी आयु देखेंगे तो आयु कितना होगा? राज्यपाल का भी 35, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको देखिएगा और आपको इसको याद कीजिएगा, और एग्ज़ाम में यही सब आपसे पूछेगा, ठीक है। आप बने रहिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको रोज़ ऐसे वीडियो भेजते रहेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आउटकम स्टडी है जो हमारा ऑफलाइन बैच चलता है 2 से 5 बजे के बीच में, ठीक। ये आप जो क्वेश्चन आज के लिए है वो आश्रम पद्धति, विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।